नमस्कार बच्चों, मैं हूं रोशन। बच्चों, आज के हमारे लेसन के जो ऑब्जेक्टिव हैं वो मेन दो ऑब्जेक्टिव हैं हमारे लेसन के। एक है रेस्ट एंड मोशन, जिसमें हम रेस्ट और मोशन को स्टडी करेंगे। दूसरा है रेफरेंस पॉइंट, जहाँ जिसे हम ओरिजिन भी कहते हैं। तो इन दो मेन ऑब्जेक्टिव्स के साथ आज मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ। तो शुरू करते हैं। हमारे आज का जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है रेस्ट और मोशन के बारे में जानते हैं। बच्चों, अगर हम रेस्ट की बात करें तो आप अपने इर्द गिर्द अगर देखो तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको दिखेंगी जो अपनी जगह से हिलती नहीं है, जो अपनी जगह पे ही बने रहती हैं। आज देखते हो, आज भी वो अपनी जगह पे है। कल देखोगे उसको, कल भी वो वहीं पे रहेगी। परसों देखोगे वो वहीं पे रहेगी। ऐसी चीज़ जो टाइम तो बीतता जाता है, टाइम तो चलता रहता है, लेकिन टाइम बीतने के साथ साथ वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती, तो ऐसी चीज को हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट, वो बॉडी रेस्ट पे है। लेकिन एक चीज और हम देखते हैं, टाइम चलता जाता है, टाइम निकलता जाएगा, ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा, लेकिन किसी ऑब्जर्वर के विद रिस्पेक्ट में। जैसे मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसे देखता हूँ अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो अपनी पोजीशन कभी भी चेंज नहीं करती, टाइम निकलता जाता है। तो वो सारी चीज़ें मेरे विद रिस्पेक्ट, अगर मैं उनको देख रहा हूँ तो मेरे विद रिस्पेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती टाइम के साथ साथ। तो ऐसी सारी चीज़ों को हम कहते हैं कि ये सारी चीज़ें रेस्ट पे हैं। आपके इर्द गिर्द बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं, आप कमेंट कर सकते हो। जैसे ही ये वीडियो आपको मिलती है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना कि कौन कौन सी चीज़ें आपके इर्द गिर्द रेस्ट में हैं। आप बहुत सारे पौधे देखोगे अपने घर के आसपास, अपने बगीचे में पौधे देखोगे, वो टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते। तो आप रेस्ट की डेफिनेशन लिख सकते हो, ए बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद टाइम विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर आर सराउंडिंग। तो ये थी आपकी रेस्ट की डेफिनेशन। तो अब आपने डिक्शनरी मीनिंग को छोड़ना है, इस डेफिनेशन को अपने मन में बिठा लेना है। अब मोशन की अगर हम बात करें तो मोशन में कोई चीज जब पोजीशन चेंज करेगी टाइम के साथ साथ विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, तो उसे हम मोशन में कहेंगे, है ना। आप यहाँ पे एक क्यूब बना लो एग्जाम्पल के लिए। थोड़ा सा इस कॉर्नर को ले लो, एक कॉर्नर को ले लो, इसकी पोजीशन स्पेसिफाई कर लो x, और आप यहां से देख रहे हो, इस पॉइंट से आप देख रहे हो ऑब्जर्वर यहां पे बैठा है। तो ये अपने पास ऑब्जर्वर के पास एक क्लॉक भी है। 4 बजे ये देखता है इस बॉक्स को, ये यहीं पे है, इसका ये वाला कॉर्नर, एक कॉर्नर x पोजीशन पे है। अब 4:01 पे ये दोबारा देखेगा तो ये यहीं पे बना रहा है, तो ये रेस्ट पे है। लेकिन अगर 4:01 पे ये देखता है तो ये क्यूब मैंने बनाया है, अगर ये क्यूब या फिर इसका ये वाला कॉर्नर जिसको मैंने नाम ए दिया, ये बाई पोजीशन पे जा पहुंचा है, 4:01 पे बाई पोजीशन पे है, 4 बजे पे एक्स पोजीशन पे था, तो हम कहेंगे कि ये जो क्यूब है ये मोशन में रहा। 4 बजे और 4:01 के बीच वाला जो अंतराल था, समय था, उस समय में ये मोशन में था, क्योंकि तभी इसने अपनी पोजीशन चेंज की। तो मोशन की आप डेफिनेशन लिख सकते हो, ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद टाइम विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। अब जिस तरह से मैंने आपको बोला, आपको मेरे कमेंट बॉक्स में रेस्ट की एग्जांपल्स देनी है, जरूर करना कि रेस्ट में कौन सी चीजें हैं और मोशन में कौन सी चीजें हैं। ये था थोड़ा सा रेस्ट और मोशन के बारे में। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं अगर, तो कोई चीज किसी एक ऑब्जर्वर के लिए रेस्ट पे हो सकती है और किसी दूसरे ऑब्जर्वर के लिए मोशन में हो सकती है। देखना कैसे। अगर आप बात करो, इस बॉक्स को मैं एक थोड़े नीचे 2 टायर लगा देता हूं, है ना। अब इसको बस मान लेते हैं, है ना। अब इस बस में ये सीट है और इस सीट पे ये 2 लोग बैठे हैं, मैं यहां से देख रहा हूं, ओके। अब ये बस मूव कर रही है, ये बस मोशन में है और ये सीट पे ये 2 लोग बैठे हैं।
सपोज कीजिए जो दोनों दोस्त हैं, एक का नाम रोहन, एक का नाम मीनू। मैं यहां से देख रहा हूं, ऑब्जर्वर यहां पे हूं, इस वाले पॉइंट पे हूं, ओ पे हूं, मैं इनको देख रहा हूं, तो ये मेरे लिए दोनों मोशन में है। 4 बजे देखा तो ये दोनों यहाँ पे थे, 4:01 पे देखा तो ये यहाँ पहुँच गए। मेरे लिए ये दोनों मोशन में है। लेकिन अब मैं रोहन की बात करता हूँ। रोहन मीनू को देख रहा है, अपनी बगल वाली सीट में बैठी हुई है, 4 बजे देखता है रोहन अब मीनू को बगल वाली सीट में, 4:01 पे देखता है रोहन मीनू को बगल वाली सीट पे। तो रोहन के लिए मीनू रेस्ट पे है, लेकिन मेरे लिए मीनू मोशन में थी। इसी तरह से मीनू अगर रोहन को देखती है 4 बजे तो बगल वाली सीट पे, 4:01 पे देखती है रोहन बगल वाली सीट में, तो मीनू के लिए रोहन रेस्ट पे, लेकिन मेरे लिए रोहन भी मोशन में और मीनू भी मोशन में। तो इसलिए डिपेंड करता है कि जो ऑब्जर्वर है वो कहाँ पे है, किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से वो ऑब्जर्व कर रहा है ऑब्जेक्ट को, बॉडी को या किसी आदमी को। तो उस पर डिपेंड करता है कि कोई बॉडी रेस्ट पे है या मोशन पे है। तो रेस्ट और मोशन इसलिए हम कह सकते हैं कि ये रिलेटिव टर्म्स हैं। किसी एक आदमी के लिए, किसी एक ऑब्जर्वर के लिए कोई चीज़ रेस्ट पे हो सकती है, किसी दूसरे ऑब्जर्वर के लिए वही चीज़ मोशन में हो सकती है। सपोज कीजिए यहाँ पे एक पेड़ है, इस पेड़ को मैं देख रहा हूँ 4 बजे, यहाँ पे ही है, इसकी पोजीशन स्पेसिफाई करता हूँ Z, 4:01 पे देखता हूँ यहीं पे है, तो रेस्ट पे है मेरे लिए ये। लेकिन इन दोनों के लिए जो इस बस से रोहन और मीनू इस पेड़ को देख रहे हैं बाहर का नज़ारा विंडो से, तो ये पेड़ उनके लिए मोशन में, उनको ये मोशन में दिखेगा, लेकिन मेरे को रेस्ट में दिखेगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कोई चीज़ एक ऑब्जर्वर के लिए रेस्ट पे हो सकती है तो वही चीज़ दूसरे ऑब्जर्वर के लिए मोशन में हो सकती है। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। अगर कोई हमें मार्स से देख रहा है, मैं यहाँ पे बेशक अपनी जगह से नहीं हिल रहा, लेकिन उसके लिए मैं मोशन में हूँ, मैं अर्थ पे हूँ, अर्थ मूव कर रहा है, तो उसके लिए मैं मोशन में हूँ। तो बहुत सारी एग्जांपल्स हैं कि रेस्ट और मोशन दोनों रिलेटिव टर्म्स हैं, यह आपने ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं रेफरेंस पॉइंट की और ओरिजिन की। देखो रेफरेंस पॉइंट की यहाँ पे कंसेप्ट क्यों आया, क्योंकि जब हम रेस्ट और मोशन की डेफिनेशन कर रहे थे तो आपने देखा कि मैंने आपको बोला ए बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद टाइम विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। वो जो ऑब्जर्वर है ना, ये जो ऑब्जर्वर मैंने ओ पे बैठाया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, इस ऑब्जर्वर की वजह से रेफरेंस पॉइंट आया। अब ऑब्जर्वर देखो यहाँ पे, मैं यहाँ पे बैठ के भी इस बस को देख सकता हूँ, मैं थोड़ा सा आगे, हो सकता है मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो मैं यहाँ पे बैठ के भी इस बस को देख सकता हूँ। तो रेफरेंस पॉइंट मुझ पे है, मैं थोड़ा सा आगे आके देखता हूँ ना इस बस को, नहीं मैं इधर से भी नहीं देखता, मैं इधर से देखना चाहता हूँ, तो ये है ना, तो मैं यहाँ से देखना चाहता हूँ, तो अब ये रेफरेंस पॉइंट हो गया O'। तो मुझ पे डिपेंड करता है कि मैंने रेफरेंस पॉइंट कौन सा चूज करना है, किस जगह से बैठ के मुझे किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना है, किसी चीज़ को स्टडी करना है। तो वो रेफरेंस पॉइंट होता है कि जिस पॉइंट से हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू विच पॉइंट वी आर ऑब्जर्विंग समथिंग विच इज आइदर एट रेस्ट आर इन मोशन। ठीक है, तो उस पॉइंट को हम कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। और जब हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं, ये हायर क्लासेस का कंसेप्ट है, 11th क्लास का कंसेप्ट है, मैं इसको अलग से लूँगा, अलग वीडियो में आप वहाँ पे इसको देख सकोगे। तो तब इसको ओरिजिन कहा जाता है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस जिस पॉइंट पे मीट करते हैं उसे हम ओरिजिन कहते हैं। ओके, अब इस रेफरेंस पॉइंट पे, इस ओरिजिन पे जब एक ऑब्जर्वर बैठता है इन सेट ऑफ एक्सिस के साथ और अपने साथ बाच वो रखता है, क्योंकि देखो हमें मोशन स्टडी करना है तो टाइम तो होगा ही होगा ना वहाँ पे। ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन,
इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद टाइम, तो टाइम की भी बात है, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर की भी बात है। ऑब्जर्वर यहाँ बैठा, पोजीशन स्पेसिफाई करने के लिए एक्स वाई जेड एक्सिस ली, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया। ऑब्जर्वर यहाँ पे बैठा, उसने अपने साथ घड़ी रखी टाइम को मेजर करने के लिए। ये तीन चीजें जब किसी ऑब्जर्वर के पास रहती हैं तो वो जो सिस्टम बनता है उसे हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो गया? ए सेट ऑफ एक्सिस विद ऑब्जर्वर एंड विद वॉच। क्योंकि हमें पोजीशन स्पेसिफाई करनी है तो सेट ऑफ एक्सिस ले लिया, टाइम स्पेसिफाई करना है तो वॉच ले ली, घड़ी ले ली, और ऑब्जर्वर चाहिए जो उसको देखेगा किसी रेफरेंस पॉइंट से, तो उसके लिए हमने एक ऑब्जर्वर ओरिजिन पे बैठा दिया। तो इसे हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो तरह के होते हैं, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल, ये भी हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज की जो हमारी वीडियो थी उनके जो मेन ऑब्जेक्टिव थे हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिया है। रेस्ट और मोशन, डेफिनेशंस डिटेल में हमने डिस्कस किया, उसके बाद बोथ आर रिलेटिव टर्म्स डिटेल में डिस्कस किया, रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन इसको भी हमने डिस्कस किया। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ इसी YouTube चैनल रोशन दियार पे मिलेंगे। तो इसलिए मेरे इस YouTube चैनल रोशन दियार को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे टैप जरूर करना, ताकि जो भी मैं नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आए और आप ही उसको सबसे पहले देखें। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।